श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविता। अधश्चोद्धर्वं प्रसृतास तस्य शाखाः गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अर्थात 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं। इनसे इसका पालन होता है। शब्द, रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली जाती हैं। न रूपं सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिं च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। परंतु इस अश्वत्थ रूप वृक्ष का यह रूप, इसका आदि, अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता। तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में है हम। निर्माण मोहाजित संग दोषः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं ततः। न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को प्राप्त कर जाते हैं। हे अर्जुन,
जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जिस प्रकार वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। कान, आंख, त्वचा, जीवा, नासिका और मन का आश्रय लेकर यह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं जिनके वे देख पाते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजः जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ ततेजो वेत्ति मामकम्। यत्न करने से योगीजन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। गामाविशच भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हे अर्जुन, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें रस स्वरूप
चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं ही वैश्वानर अर्थात जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वैदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यः वेदान्तकृद्वैदविदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता सब मैं ही हूँ। हे पार्थ, इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविशय बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। हे परंतप, मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् एतमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्वोतभावेत मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुह्य भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। अर्थात इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदा इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।